देश जब आज़ाद हुआ था, भूखमरी से, मलेरिया से, हैजा से ग्रसित था। उस दौर में कोई स्पेस की बात सोच नहीं सकता था। लाख विरोध के बाद भी नेहरू ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विक्रम साराभाई को इंडिया बुला लिया। विक्रम साराभाई और नेहरू के सोच के वजह से आज इसरो भारत का नाम पूरे विश्व पटल पर ऊंचा किया है। इसीलिए इस चंद्रयान का नाम विक्रम रखा गया है। विक्रम साराभाई के निधन के बाद उनका परिवार गुजरात में रहने लगा, आज भी गुजरात में है। विक्रम साराभाई की पत्नी महान नृत्यांगना थी। 18,000 शिष्यों को नृत्य में निपुण किया। उनके देहांत के बाद उनकी बेटी मलिका साराभाई ने कहा, पूरे हिंदुस्तान को विश्व पटल पर सांस्कृतिक रूप से पहचान दिलाने वाली हमारी माता के जाने के बाद कोई रोएगा नहीं और नाचते हुए इनका अंतिम विदाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द उनके बारे में नहीं कहा। सम्मान देने के बजाय बार बार उनके परिवार को टॉर्चर किया गया, क्योंकि 2002 के गोधरा दंगे से वो क्षुब्ध थे, दुखी थे। उनको ये दंगा पसंद नहीं आया और भारत में अपने स्वतंत्र सोच, सरकार के विरोध करने का अधिकार सबको है। इसी अधिकार ने नरेंद्र मोदी के दिल में जो सुई चुभा दिया, जो टीस था, वो आज तक टीस बरकरार है। और मलिका साराभाई ने कहा एक चिट्ठी के माध्यम से कि हमारी माँ के बारे में एक शब्द आप नहीं कहे जो भारत के संस्कृति को जिंदा रखने में अहम योगदान दिया। आपका ये घटिया सोच बताता है कि आप देश के संस्कृति के प्रति सजग नहीं है। आप वो कीड़े हैं जो आज देश में नफरत फैला रहा है। कहीं न कहीं बाल गंगाधर तिलक, हेडगेवार, राहुल संकीर्तियान से उपजे हुए ये कीड़े, इन कीड़ों की ये सोच थी, अगर ये कीड़े उस समय सत्ता में आते तो मंदिर मस्जिद का लफड़ा इतना बढ़ा देते कि आज चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में स्थापित नहीं होता। देश नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से भी नीचे होता। जहाँ जहाँ कट्टरवाद है वहाँ वहाँ देश की हालत ख़राब है। बोलना चाहिए था सोमनाथ को, और सोमनाथ के बोलने के समय में ये मोदी आकर घुस जाता है। लाखों लोग लाइव प्रोग्राम से बाहर हो जाते हैं, अपने अपने मोबाइल को वहाँ से हटा देते हैं उस लाइव प्रोग्राम से। मोदी विदेश से छलांग मारता हुआ, गुलाटी मारता हुआ इसरो के कार्यक्रम में घुस जाता है और इसका श्रेय लेने का प्रयास करता है। देश की जनता उतनी भोली भाली नहीं है। कुछ अंधभक्त है जिनको कमाना नहीं पड़ता है। माँ बाप के कमाई से वो दिन का 3 वक्त का खाना खा लेते हैं और अंधभक्ति में चूर रहते हैं। कन्हैया ने जो कहा था कि इनके बच्चे विदेश पर हैं, रेस्टोरेंट चलाए और आप अपने गाड़ी में तेल भरवा कर जय श्री राम कहो,
इसी प्रकार के अंधभक्त लाइव प्रोग्राम में इनका प्रोग्राम सुने और देखे, और जो लोग समझदार थे वो जानते थे कि इसरो चीफ सोमनाथ के जगह ये बोलने लगा। जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसके पास समझ बूझ नहीं है, जो किसानों के ज़मीन को अंबानी, अडानी और पतंजलि को देने के फिराक में था, वो तो भला हुआ हरियाणा पंजाब के किसान का, जिन्होंने 750 किसानों की कुर्बानी के बावजूद तीनों कानून को वापस लिया, देश के हर सेक्टर को बेचकर, गिरवी रखकर सरकारी नौकरी को समाप्त कर, इनका जो सलाहकार है वो कहते हैं कि संविधान को हम बदल देंगे। तो संविधान को जब बदल दिया जाएगा, फिर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, आरक्षण का चिड़िया ये सब कहाँ जाएगा, सोच कर सिहरन पैदा होती है। आज अगर ये बात समझ में नहीं आता है तो 20 साल बाद ज़रूर आप समझ जाएंगे। तब तक आपके हाथ से तोते उड़ जाएंगे, हाथ मसलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद तमाम देशवासियों को।